ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हमने जिस चीज़ के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करनी है वो है हमारे पास राइट क्लिक किया हमने, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में चले गए और प्रॉपर्टीज़ में हमें एक ऑप्शन नज़र आई जिसका नाम था डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के इस बॉक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं लास्ट टाइम बात की थी कि इन्हें टैब एडिट कंट्रोल कहते हैं। टैब एडिट कंट्रोल की मदद से मैं किसी भी टैब पर क्लिक करके उसकी डिटेल ऑप्शंस देख सकता हूँ। जैसा कि यहाँ अगर मैं अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर कोई वॉलपेपर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से किसी भी वॉलपेपर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं उस वॉलपेपर पे क्लिक करके अप्लाई का बटन दबाऊँगा तो मेरे पास वो डेस्कटॉप पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई नया वॉलपेपर सिलेक्ट करना चाहते हैं जो कि आपको इस लिस्ट में नज़र नहीं आता, तो अगर आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ब्रोज का बटन प्रेस करें। आपको मैंने बोला था कि आपके लिए मैंने एक जगह पर बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो कॉपी करके रख दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। माल सर्वर, IT वर्ड और अथर के फोल्डर में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। पिक्चर फाइल्स में चले जाएं, यहाँ पर आपके पास बहुत सी तस्वीरें हैं। वॉलपेपर्स में आपके पास इमेजेस हैं। अगर आप इन्हें तस्वीरों की शक्ल में देखना चाहते हैं तो थंबनेल करके आप इन्हें व्यू कर लें और यहाँ से कोई भी वॉलपेपर जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। ओपन का बटन प्रेस करें। अप्लाई करने पर वो वॉलपेपर आपके पास इस तरह से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। बट व्हाट वी हैव टू डू, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोई वॉलपेपर अगर यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से जाकर सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन है नन की, इसे सिलेक्ट करूँगा जिससे कोई भी वॉलपेपर मेरे पास सिलेक्शन में नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से कोई वॉलपेपर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से एक वॉलपेपर सिलेक्ट किया है जो कि एक बहुत छोटा सा वॉलपेपर है। अब मैं इस वॉलपेपर को टाइल्स की शक्ल में यूज़ करना चाहता हूँ तो आप यहाँ जाएं और टाइल कर दें। टाइल से ये होगा कि यही छोटे छोटे वॉलपेपर जो बेसिकली एक छोटा सा क्लिप था अब वो मिलकर आपके पास डजन्स ऑफ जो है वॉलपेपर इमेजेस की शक्ल में आपको नज़र आ जाएगा, यानी टाइल्स की शक्ल में यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। लास्ट टाइम ये पूछा गया था। उसके बाद फ़िलहाल हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो एक ही बड़े इमेज की शक्ल में आपके पास ये नज़र आएगा। अगर आपके पास इमेजेस छोटे हैं तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इस तरह से उनका साइज़ जो है वो एक्सटेंड करें, क्योंकि इससे आपका इमेज जो है वो आपको टूटा टूटा फटा फटा सा नज़र आएगा। तो आप यहाँ से इसे जाकर दोबारा सेंटर कर दें और इसको बल्कि नन ही कर देते हैं। तो यहाँ से जाके नन ऑप्शन यूज़ करने से हम वॉलपेपर ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमने बात की स्क्रीन सेवर की, तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीन सेवर सेलेक्ट करता हूँ। कोई भी स्क्रीन सेवर जो आपको सेलेक्ट करना है, जब आप उसका प्रीव्यू देखेंगे तो वो आपको इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसकी फर्दर सेटिंग्स हैं, अगर आप उसका मॉड चेंज करना चाह रहे हैं या उसके अंदर कोई भी तब्दीली ले लाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस तरह से उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कि डिफरेंट टेक्स्ट की। 3 टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, इसका प्रीव्यू देखा। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे सकलैन का नाम लिख के देखा और सकलैन इस वक्त यहाँ तो नहीं है, लेकिन ये कि उनकी डिटेल्स आ रही हैं। इसी तरह फिर हमने मार्क्यू डिस्प्ले में गए और यहाँ हमने प्रीव्यू किया कि हमारे पास आयशा का नाम जो है वो नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डिफरेंट नेम को मूव करके देखा। तो ये सब चीज़ें सेटिंग्स में मौजूद हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो लॉक हो जाए तो यहाँ आपके पास टाइमिंग दिए हुए हैं। जितना टाइम आप सेट करेंगे, मैंने यहाँ पे 1 मिनट सेट किया और ऑन रिज्यूम पासवर्ड प्रोटेक्ट की ऑप्शन ऑन करके मैंने अप्लाई का बटन दबा दिया। अगर मैं 1 मिनट तक कोई काम नहीं करता तो आफ्टर 1 मिनट मेरा जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो अप्लाई करने पर हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली लॉक हो जाएगा और आप इसके साथ जो भी वर्किंग करना चाह रहे हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहे। इसके बाद मैंने कहा था अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी कुछ पावर सेटिंग्स भी होती हैं। पावर सेटिंग के लिए आप पावर का बटन प्रेस करें। यहाँ आपके पास है कि आपका जो मॉनिटर है वो कितनी देर के बाद ऑफ हो जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी हार्ड डिस्क ऑफ हो जाए तो वो भी आप ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप अपने कंप्यूटर को स्टैंड बाय पे देखना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय पे चला जाए, बेसिकली ऑफ ही हो जाता है लेकिन स्टैंड बाय पे भी आपके कंप्यूटर जो है वो बिजली यूज़ कर रहा होगा, तो फिर वो सेटिंग्स भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। दोबारा नहीं है राइट जी। तो इस तरह से आप कोई भी सेटिंग देख सकते हैं। प्लस अगर आप कोई यूपीएस अटैच करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। अपने सिस्टम को आप चाहते हैं कि लाइट जाने से पहले आप ऑफ कर दें और जहाँ पर वर्किंग थी वहीं से शुरू हो तो आप हाइबरनेट की ऑप्शन ऑन कर दें।
लेकिन याद रखिएगा इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिस्क की जो स्पेस है वो कंज्यूम होगी, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता, इससे सिस्टम स्लो भी हो जाता है। जबकि कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं कि अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग्स क्या हों, मोस्टली ये ऑप्शंस लैपटॉप के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आई जस्ट क्लोज दैट वन, मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये हमारा लास्ट टाइम वर्कआउट था जिसे हमने परफॉर्म किया, एक बर्ड्स आई व्यू जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज हम बात करते हैं अपीयरेंस से। अपीयरेंस ऑप्शन बेसिकली स्क्रीन को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं इसके पाथ में लिखने में जाऊंगा तो पाथ इसका बिल्कुल वैसे ही होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, तो वो सारी सेटिंग्स हमारी बिल्कुल उसी तरह ही आएंगी, नोट कर लीजिएगा। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, select properties from context menu, text context menu, select appearance tab, set the appearance of screen, apply and then OK. ये हमारा जी पाथ बनेगा। हमने कहा राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, सिलेक्ट प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। कहाँ से सिलेक्ट करनी है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से। उसके बाद अपीयरेंस के टैब पर जाएं और वहाँ से वो स्क्रीन सेट कर लें जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद जो कलर सेटिंग्स वगैरह आप करना चाह रहे हैं अप्लाई करके ओके कर दें। तो देखते हैं कि हमारे पास ये सेटिंग किस तरह से परफॉर्म होंगी। वापस आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर, बिल्कुल दोबारा से रिपीट करता हूँ, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, गो टू प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में आपने सेलेक्ट किया अपीयरेंस को। अपीयरेंस में आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है विंडोज़ एंड बटन्स। आपने यहाँ से इसे एक्सपी स्टाइल रहने देना है। कौन सा स्टाइल, एक्सपी स्टाइल, बाकी दूसरे वाला बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ से अभी ब्लू सेटिंग है, देखें आपको हर चीज़ ब्लू शेड में नज़र आ रही है। मुझे ब्लू कलर अगर पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से जाकर इसे ऑलिव ग्रीन कर लेता हूँ। ऑलिव ग्रीन करने से आप देख सकते हैं कि अब आपके पेज की तमाम तर सेटिंग जो हैं वो ऑलिव ग्रीन में आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि आपका पेज अब ग्रीन शेड जो है वो आपको दे रहा है। बट इफ़ यू डोंट लाइक ग्रीन वन सो यू जस्ट चेंज इट टू द सिल्वर। आप इसे यहाँ से सिल्वर में चेंज कर दें। सिल्वर से ये होगा कि इसकी तमाम तर जो लुक है वो सिल्वर के अंदर आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिल्वर कलर में आपको ये नज़र आ रहा है। तो जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वहाँ पर ये सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल कहा कि नहीं, मुझे तो अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना है और मैं चाहता हूँ ओल्ड वे से यूज़ करूँ। मेरा सिस्टम जो है वो Pentium 4 है और उसकी जो स्पीड है वो इतनी अच्छी नहीं है, स्लो चलता है। सो आई बेटर प्रेफर कि आप यहाँ से इसको एक्सपी स्टाइल की बजाय आप क्लासिकल स्टाइल्स में ले जाएं। क्लासिकल स्टाइल में जाकर आप अप्लाई करें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी जो विंडो है वो देखें ओल्ड वे में आ गई है, पुराने ज़माने की तरह आ गया है, फ्लैट ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। लेकिन आप खुद फील करेंगे कि इस तरह करने से आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए अब मेरे लिए ये चीज़ें जो है जल्दी जल्दी मूव कर रही हैं, मेरे लिए सिस्टम जो है वो ज़्यादा फ्लुएंट हो गया है। बट मैं कहता हूँ मुझे ये कलर पसंद नहीं है। अगर आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं अब आपके पास कस्टमाइज ऑप्शंस हैं। आप एडवांस में जाएं, आपके पास यहाँ बनी बनाई ऑप्शंस हैं। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं आइटम्स के ड्रॉप डाउन बॉक्स से उसको सेलेक्ट कर लें। मैं कुछ को डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया।
3D ऑब्जेक्ट जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये आपका 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैंने इसका चेंज कर दिया, कलर चेंज करके कर दिया रेड, आंखें ख़राब कर देनी आपकी। हाँ, अप्लाई किया, देखें अब आपके पास हर चीज़ सुर्ख में आ गई है। ठीक, इट डजंट लुक गुड, सो आई जस्ट गो देयर अगेन यूजिंग द एडवांस बटन, सेलेक्ट द 3D ऑब्जेक्ट और इस कलर को कर दिया लाल पीला। ठीक है, तो देखें, याद रखिएगा जब भी आप कोई कलर चूज़ करें सो यू ट्राई टू चूज़ अ लाइटर कलर फॉर द बैकग्राउंड। तो मैंने यहाँ से जाकर लाइट कलर लेना, लेकिन ये सारे कलर ही बड़े तेज़ हैं, तो आप अदर्स में जाएं। अदर में जाकर आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से उसको लाइट या डार्क कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये अब आपके पास ग्रीन का एक लाइटर शेड जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, अब ये थोड़ा लाइट हो गया है बट डजंट लुक गुड। मैं एडवांस में दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, मुझे यहाँ से चूज़ करने में मुश्किल हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा कलर चूज़ करूँ। तो यहाँ आपके पास क्लासिकल स्टाइल में भी कुछ बने बनाए डिज़ाइंस मौजूद हैं। ठीक, ये माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड डिज़ाइंस हैं, तो स्टैंडर्ड कम्बिनेशन में जो भी ले लें। मसलन अगर पुराने वक्त की बात करें तो रेनी डे का जो डिज़ाइन था ये काफ़ी मशहूर था। इसी तरह एमरेट साइड, गल्फ साइड के ऊपर अगर चले जाएं तो वहाँ पर डेजर्ट का जो स्टाइल था ये काफ़ी मशहूर था। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड वाइट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए देखना ज़्यादा क्लियर नुमायाँ हो जाए। उसके बाद मैंने कहा जी ये तो ठीक है। अब ये आइकन देखें, ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, आपके आइकन्स जो हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं। मैं चाहता हूँ ये आइकन्स बड़े बड़े होकर नज़र आना शुरू हो जाए। अगर आप इस तरह की चेंजिंग चाहते हैं, जाना फिर आइटम्स के अंदर ही है, आइटम्स में जाकर आप यहाँ से आइकन्स के ऑप्शन सेलेक्ट करें। आइकन का साइज़ आ रहा है, यहाँ से इस साइज़ को बड़ा कर दें। अब पैरो बटन प्रेस करके या इस ऊपर वाले बटन को प्रेस करके आप स्क्रॉल करें, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके आइकन्स जो हैं वो खाते पीते गिराने के लगना शुरू हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, बट इनका जो टेक्स्ट है वो भी छोटा ही आ रहा है। तो आप एडवांस में जाएं, इनके आइकन्स के ऑप्शन सेलेक्ट करें, यहाँ से आप इनका टेक्स्ट भी बड़ा कर सकते हैं। अब देखें, आपने यहाँ से इसका टेक्स्ट बड़ा कर लिया है। आई ऑलवेज प्रेफर कि जब आप काम करें तो लैब में आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, घर में डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं करनी। पहले लैब में करके देखें, उसके बाद आपने घर में जाके अगर करना भी है तो आपने प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, घर में आपने डायरेक्ट इसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करना, क्योंकि घर में अगर आपके पास ये सेटिंग एक दफ़ा चेंज हो जाती है ना और ख़राब हो जाती है सपोज, तो फिर शायद आपको काफ़ी मुश्किल होगी, दोबारा आपको यहीं आना पड़ेगा। यानी क्लासिकल स्टाइल, एडवांस, फिर यहाँ से डेस्कटॉप, फिर यहाँ आइकन्स में साइज़ 32 ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है और 8 जो है वो फ़ॉन्ट आपका स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है। तो फिर आप अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर साइज़ के हो जाएंगे। बट आई प्रेफर्ड कि पहले आप लैब में प्रैक्टिस करें, क्योंकि लैब में अगर कोई गड़बड़ हो भी जाती है इट नॉट अ बिग टास्क, हम उसके प्रोफाइल क्लियर कर देंगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि पहले आप करके देखिए लैब में, उसके बाद आप घर जाके ज़रूर तजर्बा करें। मैंने यहाँ से एडवांस पे क्लिक किया, एक आधी चीज़ और देख लेते हैं। चलें एक चीज़ देख लेते हैं, टूल टिप ये क्या होती है। टूल टिप पे क्लिक किया। बेसिकली आपको याद है जब मैं किसी भी पॉइंटर के ऊपर ना अपना कर्सर लेके आता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो देखिए आपको वहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में लिखा हुआ नज़र आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स की चीज़ों के बारे में यहाँ पे मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस चीज़ को प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ, तो टूल टिप में जाएं, इसका कलर आ गया है, मैं यहाँ से इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, साइज़ इसका 20 कर देता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। नाउ आप देख सकते हैं कि जब आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर लेके जाते हैं अपने पॉइंटर को, तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो बड़ा बड़ा जो है वो आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इस तरह से कोई भी सेटिंग जो है वो अपने पास परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जाकर कहा कि अपीयरेंस में बाकी जो ऑप्शंस हैं ये आज आपका काम है आपने खुद से इन्हें करके देखना है और अपने तौर पर आपने इन्हें परफॉर्म करके देखना है कि ये किस तरह से होते हैं, इन्हें करने से क्या होता है। कोशिश कीजिएगा जब आप इनका प्रैक्टिकल करें तो इसे अपनी कॉपी पे नोट भी करते जाएं, ताकि आपके पास एक सॉलिड नोट्स आपके अपने हाथ से बने हुए भी अवेलेबल हों कि हर ऑप्शन से क्या होता है। बाकी स्क्रीन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं। मसलन मैं इफ़ेक्ट्स में आता हूं तो यहाँ देखें एक इफ़ेक्ट ऑप्शन आ रही है, स्क्रोल इफ़ेक्ट। स्क्रोल क्या होता है, देखें जब मैं स्टार्ट ओपन करता हूं तो ऐसे करके ऊपर की तरफ खुलता है। दोबारा देखिए, ये देखें एक आराम से स्क्रोलिंग ऊपर की तरफ होती है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसे फेड कर देता हूँ। अब ऐसे होगा जैसे कि आपके पास पहले से नज़र आ रहा था, सिर्फ प्रोमिनेंट हुआ है। नो डाउट कि वो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा तजर्बे के बाद आपको आएंगी। आप आइकन यहाँ से भी बड़े छोटे कर सकते हैं, मेन्यूज़ देख सकते हैं,
स्टैंडर्ड सेटिंग्स देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हैं, आप अपने तौर पे इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, होप कि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ये थी जी आपकी कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। एक सेटिंग और है, मसलन मुझे ना ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, तो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन क्या होती है? बेसिकली इस वक्त स्क्रीन की रेजोल्यूशन है 1024 बाय 768 पिक्सल्स। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसके ऊपर अदसा रखूँ ना, तो ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जिनसे मिलकर ये स्क्रीन बनी है। अगर आप इस तरह से डिस्कस करें तो इन नुक्तों की तादाद 1024 है, और अगर इस तरह देखें तो इनकी तादाद 768 है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन आपको बड़ी नज़र आए तो आप इन डॉट्स की तादाद कम कर दें, जिससे आपके पिक्सल बड़े हो जाएंगे। अब आप अप्लाई करें तो आपको ये फील होगा कि आपकी स्क्रीन पहले के निस्बत जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई है और आपके पास स्क्रीन ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। उसकी रीज़न क्या है कि अब यहाँ से यहाँ तक पिक्सल्स की तादाद 800 है और यहाँ से यहाँ तक पिक्सल्स की तादाद 600 है। आई लव टू यूज़ एट 1024 बाय 768। वैसे आजकल लैपटॉप्स के लिए प्रेफर किया जाता है कि आप इससे भी हायर रेजोल्यूशन जो है यूज़ करें, बट अभी हम ये स्टैंडर्ड समझेंगे कि आप 1024 बाय 768 पिक्सल्स की ऑप्शन जो है वो यूज़ करें। यहाँ से मैंने अप्लाई का बटन प्रेस किया और ओके करने पर आपके पास क्या होगा, आपकी जो सेटिंग्स हैं वो परफॉर्म हो जाएंगी और आपका जो वर्कआउट है वो आपको इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया और मेरी स्क्रीन रेजोल्यूशन 1024 बाय 768 पिक्सल्स जो है वो सेट हो जाती है। इस तरह से आप अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन को यूज़ करके स्क्रीन के इस व्यू के हवाले से जो चेंजिंग्स हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो